hope you are studying well at the comfort of your home. In our previous video we had already done 1 to 4 questions, so today we will continue with question number 5. Now our question number 5 is find the cube root of 512 minus 512 डिवाइडेड बाय 42875. तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर बनाने पड़ते हैं. तो 512 के हमने यहाँ पर फैक्टर बना लिए, देन 42875 इसके फैक्टर बना लिए. अब हमें इसे फ्रैक्शन में ही लिखना होगा. हमें पता है कि अगर हमने इसमें से सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं एज इट इज़. देन डिवाइडेड बाय 42875 के हमारे पास फैक्टर हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 7 इंटू 7 इंटू 7. बट यहाँ पर नेगेटिव का साइन भी है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा. और हमने क्यूब रूट फाइंड करना है तो क्यूब रूट का साइन भी आएगा, मतलब 3 भी हम साथ में डालेंगे. सो हम 3 टर्म में से एक टर्म बाहर निकालते जाएंगे. नेगेटिव टर्म है तो आंसर हमारा नेगेटिव में ही आएगा. यहाँ से हमने 2 बाहर निकाल लिया और यहाँ से हमने एक 5 और एक 7. ठीक है, 3 टर्म में से हम एक एक टर्म बाहर निकाल लेते हैं. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 7 5 ज़ा 35. क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, सो इसका जो क्यूब रूट है वो भी आपका फ्रैक्शन में ही आएगा. नाउ स्टूडेंट, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी थर्ड पार्ट. ठीक है, सेकंड डू योर सेल्फ. थर्ड पार्ट में फ्रैक्शन में गिवन है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. सबसे पहले हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. 2197 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 473 ऐड करेंगे. सो इट बिकम्स 9261 डिवाइडेड बाय 2197. अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 9261 देन 2197. अब सबसे पहले हमने 9261 के फैक्टर बना लिए. देखो फर्स्ट टर्म के अंदर जब हमने इसे किया 3 3 ज़ा 9, तो 26 हमने एक साथ लिया. 8 3 ज़ा 24, तो बीच में हमने क्या लिखा, 0. जब भी 2 टर्म्स लेते हैं तो 0 ज़रूर लगाते हैं. वैसे छोटी क्लासेस से आपको बताते आ रहे हैं, बट फिर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं. ओके, आपने मिस्टेक नहीं करनी है. उसके बाद हम 2197 के फैक्टर बनाएंगे. ये सबसे पहले 13 के टेबल पर जाएगा. जब आप इसे करके देखोगे मल्टीप्लाई, तो ये 13 के टेबल से ही मल्टीप्लाई होगा. सो 13 इंटू 13 इंटू 13 ये हमारे फैक्टर बन गए. 9261 इसके फैक्टर हमारे पास बने थे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. क्यूब रूट का साइन आपने ज़रूर डालना है यहाँ पर. और 2197 के फैक्टर बने हैं हमारे पास 13 इंटू 13 इंटू 13. उसके बाद 3 टर्म में से एक टर्म हम बाहर निकालेंगे, सेम एज़ 7 में से. उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में से भी 3 टर्म में से एक टर्म बाहर ले लेंगे. तो आंसर आपका आ गया 21/13. क्योंकि ये टर्म फ्रैक्शन में थी तो आपका जो आंसर है वो भी फ्रैक्शन में ही आएगा. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट 0.001728. अब ये टर्म आपकी डेसिमल में है और हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम डेसिमल टर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. पॉइंट के बाद हमारे पास 6 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी. ओके, नाउ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइडेड बाय 1 के साथ 6 ज़ीरो. सबसे पहले अब हम 1728 के फैक्टर बनाएंगे और ज़ीरोज़ के हमें फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है. ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से 100 इंटू 100 इंटू 100 बन जाएगा. 6 ज़ीरो है तो हम 2 ज़ीरोज़ डिवाइड कर देंगे. 3 टर्म में से हम इजीली 100 बाहर निकाल सकते हैं. नाउ हमने 1728 के फैक्टर बना लिए यहाँ पर. तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी बाय मिस्टेक, 1 2 3 4 5 6 टाइम अब हमारे पास 2 आ जाएगा. उसके बाद 3 टाइम हमारे पास 3 आ जाएगा. 3 इंटू 3 इंटू 3. अब हम क्या करेंगे, इस
3 टर्म में से एक टर्म बाहर ले लेंगे, सेम एज 3 टर्म में से एक टर्म और 3 टाइम 3 में से एक टर्म बाहर ले लेंगे। ऐसे ही 100 इंटू 100 में से एक टर्म बाहर ले लेंगे। जैसे ही हम ये टर्म्स बाहर निकाल लेते हैं, साथ के साथ जो क्यूब रूट है वो कैंसिल हो जाता है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि क्वेश्चन हमारा डेसिमल में था तो हम इसका आंसर भी डेसिमल में ही देंगे, 0.12। क्लियर हो गया। आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर डेसिमल में टर्म दी हुई है तो उसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ज़ीरोज़ के फैक्टर हम इजीली बना सकते हैं और जो ऊपर वाली टर्म है उसे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर बना लेंगे। फिर 3 टर्म में से एक टर्म बाहर निकालते जाएंगे तो हमारे पास क्यूब रूट फाइंड हो जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, शो डैट दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म। यहाँ पर हमें सिंगल टर्म के ऊपर क्यूब रूट दिया हुआ है और यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 729 के फैक्टर बनाएंगे। 729 के जब आप फैक्टर बनाओगे तो ये आपकी टर्म बन जाएगी 9 इंटू 9 इंटू 9। रफ वर्क में आपने 729 के फैक्टर बना के देखने हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 ज़ीरो कैसे डिवाइड हो जाएंगी, 10 इंटू 10 इंटू 10। ऊपर अलग क्यूब रूट डालेंगे और नीचे क्यूब रूट अलग लिखेंगे। सो 3 टर्म में से हमने एक टर्म बाहर निकाल ली, सेम एज नीचे डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से किया। 9/10 इज़ 0.9। आफ्टर डैट अब यहाँ पर होल क्यूब हमें गिवन है तो 729 के सबसे पहले हमने फैक्टर बनाए 9 इंटू 9 इंटू 9, अगेन 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 9/10 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 होल क्यूब। तो 3 टर्म में से एक टर्म बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये टर्म बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसके बाद हमने राइट हैंड साइड लिया और दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। Okay students, question number 8 is same as question number 6, so do yourself। डेसिमल वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं दोनों में, तो डेसिमल में सबसे पहले आपने उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसके फैक्टर बना के सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -5711787। अब हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट आपको पता है कैसे सोल्व करना होता है हमें, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप इसे जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये डायरेक्ट 83 के टेबल पे फैक्टर बन रहे हैं इसके। ठीक है, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। सो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको फैक्टर बनाने भी आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे टर्म 7 है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम इसे कैसे देख सकते हैं, ये 3 के टेबल पर जाएगा, 7 के टेबल पर, फिर 13, फिर 17, 23, 27, इस तरह से आपने टर्म्स को मल्टीप्लाई करके चेक करना है। क्लियर। तो ये डायरेक्ट जाके 83 पे आ रहा है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी टर्म्स कि हम इतनी बड़ी टर्म के साथ भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, कई बार 31 पर, 29 पर, 31, 37 इस तरह की टर्म्स होती हैं जिससे ये डिवाइड होते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। अगर प्रैक्टिस करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने की तभी आप कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर ये टर्म नेगेटिव है, तो अब हमें पता चल गया जो आंसर है वो हमारा नेगेटिव में आएगा। तो -83 इंटू -83 इंटू -83, 3 टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है और हम इन 3 टर्म में से एक टर्म बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा बन जाता है क्यूब रूट। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, डू योरसेल्फ, अच्छे से करो उसे कंप्लीट। और ये हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने इसमें सिर्फ 4.1 और 4.3 ही करनी है, 4.2 हमने स्किप कर दी। जो उसके अंदर क्वेश्चंस है वो 4.3 में भी कवर हो रहे हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।